न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। कल मैंने बात करी थी कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों का, कन्याओं का जो अधिकार दिया है भारत सरकार ने हिंदुओं के लिए, मैंने उसका विरोध किया था। कहा था कि महिला सदस्य को जो पुत्री है उन्हें पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ऐसी कड़वी बात कहने वाला शायद मैं ही पहला आदमी होगा, पत्रकार हो जो कह रहा है कि ये गलत कानून है। मैंने कल बहुत सारी बात की थी। कल मुझे बहुत फोन आए, बहुत चर्चाएं हुई, वकील मित्रों ने भी मेरे साथ कई किस्से बांटे, और मैं आज फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि पुत्री को पिता की संपत्ति में अगर हिस्सा दिया जाता है, कानूनन हिस्सा दिया जाता है, तो बड़े अनर्थ होने वाले हैं। और मेरे पास ऐसे कई उदाहरण भी आए कि कैसे कैसे अनर्थ हो रहे हैं। एक मेरे वकील मित्र ने बताया कि एक बहुत बड़ी दुकान है फर्नीचर की, रेडीमेड फर्नीचर बेचने की, बहुत बड़ा कारोबार है, जो फर्नीचर बना के बाहर से ला के एमपी से और राजस्थान से लाके वो लोग फर्नीचर बेचते। खुद भी बहुत बड़ा कारोबार है, फर्नीचर बना रहे। अब दो बच्चे, दो बेटे हैं जो बाप के साथ में रह के ये धंधा उन्होंने जमाया। 30-35 साल से बड़ौदा में उनकी दुकान है और बहुत बड़ा नाम है। अब जब ये नए कानून की ये शुरू हो गई, असर शुरू हुई है, तो उनकी जो दो बहनें हैं वो भी बड़ौदा में रहती हैं। उनके दो बहनों ही है, जमाई है, दामाद है, वो भी बड़ौदा में रहते हैं। हालांकि वो फर्नीचर बिजनेस में नहीं है, कभी उन्होंने फर्नीचर का काम नहीं किया, उनका अलग ही बिजनेस है। अब पिताजी के गुजर जाने के बाद, अब बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, अब बहनों ने दखल शुरू की है। बहनों ने उस पे कारोबार में हर रोज कुछ न कुछ बात चला रहे हैं। बहन और बहनों ये आके कहते हैं कि तुम्हें ऐसा धंधा करना चाहिए, स्टील का भी फर्नीचर रखो, ये भी रखो। अब बनाने का, लाने का, बेचने का सब कारोबार दो भाई कर रहे हैं, और दो बहनों ने कह दिया है कि इसमें हमारा भी हिस्सा है, ये दुकान में हमारा भी बराबर का हिस्सा है। अब मेहनत ये दो भाई कर रहे हैं, दो बहनों ही तो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनका अलग बिजनेस है, ये फर्नीचर के बिजनेस को जानते नहीं है। और बहनें आके आना जाना शुरू हुआ है दुकान पे, और वो कह रही है कि अभी हिसाब कैसे रखेंगे, ये कैसे करेंगे, और तुम जरा बराबर ध्यान से धंधा नहीं करते। अब 35 साल की पीढ़ी है, बहुत बढ़िया चल रही है, और अब बहनें धंधे, जिन्होंने कभी ये धंधा नहीं किया, वो बहनों ही धंधा, वो उसमें से हिस्सा भी मांग रहे और उसमें दखल भी कर रहे। अब कल जाके मान लो कोई बहन है, वो लखनऊ रहती है, भाई का बड़ौदा में कारोबार है कपड़े का। अब पिताजी गुजर गए, अब लखनऊ से बहनों ने माल खरीद कर यहाँ भेजना शुरू किया कि मैं यहाँ से परचेस करता हूँ, तुम वहाँ बेचो। अब भाई बोल रहा है कि बड़ौदा में लखनऊ का कोई डिमांड नहीं है लखनऊ के माल की, और हम लोग जो बनारसी साड़ी और वो सब बेच रहे हैं वो बढ़िया चल रही है। अब बहनों बोलेगा मैं भी इसमें भागीदार हूँ, मैं क्यों लखनऊ से नहीं खरीदूंगा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, हमें लखनऊ का माल भी रखना चाहिए। अब वो भाई धंधा क्या करेगा, अब बहनों ही उसमें भागीदार हो गए, तो ये सब बातें खड़ी हो जाएगी, हर धंधा बिगड़ेगा। करोड़ों की मिलकतें हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री में धीरू भाई के गुजर जाने के बाद दो भाई लड़ रहे हैं, अब उसमें 2-4 बहनें भी शामिल हो जाती तो क्या हालत होती। अच्छी बात है कि बहनों ने दूर रहना पसंद किया, मगर मान लो इनको दूसरी 4 बहनें होती तो रिलायंस इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री ही नहीं रहती, अखाड़ा बन जाती, पूरी कंपनियां बिखर जाती। तो ये जो कानून है वो कहाँ ले जाएगा समाज को। और एक वकील मित्र ने कहा, बहुत अच्छी उनकी बात थी, कि मान लो कि एक पुत्री की शादी हो गई, एक बहन की शादी हो गई, और बहन को बहुत सताया गया ससुराल में, उनका बहिष्कार किया गया, उसको बिल्कुल तिरस्कार की दृष्टि से ससुराल वाले देखते थे, उसके पतिदेव देखते थे, महीनों तक वो बोलते नहीं थे, उसको बुलाते नहीं थे, बड़ी परेशान रही। मगर बच्चे की वजह से, नाम की वजह से पिता को दुख नहीं, वो वहां पड़ी रही, और कभी कभी 2-3 महीने आके अपने पिता के घर रह जाती थी। सबको पता था कि ये बड़ी परेशान है।
और यही परेशानी उसमें घुट के वो 6-7 साल में गुजर गई। अब ये नया कानून आया है। अब बहनोई जिन्होंने अपनी बहन को मार दिया, अपनी बेटी को मार दिया, वो बहनोई अपने 2 बच्चों का नाम लेकर कह रहा है कि अभी ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसमें मेरे बच्चों का भी भाग है, अब आपका जो बिजनेस है उसमें मैं शामिल होना चाहता हूं। तो अब क्या होगा? आप ना नहीं कह सकते हो। आपकी बहन को जिसने घुट के मार डाला वो बहनों और उनके बच्चे आपके बिजनेस में भागीदार है, क्योंकि वो बिजनेस आपके दादा ने शुरू किया था। अब आप ना नहीं कह पाओगे कि बहनों आप नहीं, मेरी बहन को क्या सुख दिया कि तुम मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांग रहे हो, आप नहीं कह पाओगे। और ये उससे भी आगे जाके कहता हूं कि किसी ने तो अपनी पत्नी को जला दिया, मार ही डाला, और मेरे जैसे कोई वकील उनको मिल गया, उन्होंने छुड़ा दिया। वकील ने इतनी होशियारी दिखाई कोर्ट में, सरकार का केस चौपट हो गया, वो बरी हो गया। अब उसको 2 बच्चे हैं, वो बोल रहा है कि मेरे बच्चे का और मेरा भी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। अब जिसने मेरी बहन को, मेरी बेटी को मार ही डाला है, वो दामाद कहेगा मेरा हिस्सा है। अब मुझे वो दामाद को अपने साथ बिठाना पड़ेगा। तो ये आप अच्छा कर रहे हो, ये होशियारी वाली बात है। और मान लो एक बात और आगे जाके कहता हूं कि ये भी संभावनाएं खड़ी हो जाएगी, अगर कोई बहन कहती है कि नहीं मेरे पिता के पास 100 करोड़ की संपत्ति है, मगर मेरे 3 भाई है वही संभालेंगे, मैं नहीं चाहती उसमें कोई हिस्सा, न प्रॉपर्टी चाहती हूं, न बिजनेस चाहती हूं, न कुछ चाहती नहीं हूं। अब उसका पति उसे मार डालेगा कि साले तू 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में अपना 25 करोड़ का हिस्सा क्यों छोड़ दे रही, और उसे मार डालेगा और फिर कहेगा कि मेरी पत्नी का इसमें हिस्सा था, मेरे बच्चों का इसमें हिस्सा है, अब मैं बच्चों का गार्डियन हूं तो मुझे भी इस प्रॉपर्टी में हैंडल करने का अधिकार है। तो ये क्या करवा रहे हो आप? ये कौन सी सशक्तिकरण की बात है? ये कौन सी स्त्री समानता की बात है? तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो कानून है वो सरासर गलत कानून है। इस पर फिर से सोच विचार हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन और माफ करे महिला आयोग उस पर विचार करे। इसमें महिलाओं को फायदा बिल्कुल कम होगा, नुकसान बहुत बड़ा होगा, देश को बड़ा नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। आज भाइयों के बीच अगर भाइयों में अगर बंटवारे के समय इतने सारे केसेस कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, तो फिर 5 बहनें, 6 बहनें और 3-4 भाइयों, तो कितने बंटवारे भी होंगे और कितने केस चलेंगे? इतनी कोर्टें नहीं होगी, इतने केस हो जाएंगे, वो केस 15-15 साल चलेंगे। तो अब क्या करेंगे? ये कराने ये कानून का हेतु ये है कि सबके घर में आग लग जाए, ये तो नहीं हो सकता। ये कानून बदलना है, सीधी बात में। आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।